नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे लोकप्रिय प्रोग्राम 2024 की तैयारी कौन है किस पर भारी। ये जानने के लिए हम पहुंचे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में। ये नरही मोहल्ले में नरही बाजार है। ये लखनऊ के पुराने बाजारों में से एक है नरही बाजार। कई गलियां हैं यहाँ पर और ये पुराना मोहल्ला है। लखनऊ के तमाम पुराने लोग यहाँ रहते हैं। पुराना बाजार है और पूरे शहर से लोग अगर हजरतगंज आते हैं तो जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जानते होंगे नरही बाजार को। नरही के तमाम लोग हमारे साथ हैं। हम जानेंगे उनसे कि कैसा माहौल है 2024 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश का कैसा माहौल है। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं प्रकाश मोहन भार्गव। भार्गव जी, कैसा माहौल देख रहे हैं 2024 के लिहाज से उत्तर प्रदेश में? देखिए, हर कोई ये चाहता है कि लॉ ऑर्डर कंट्रोल में रहे। लॉ ऑर्डर जिसका अच्छा होता है उसी को चुनते हैं। उससे मतलब नहीं होता कि कौन सी पार्टी है। और ये यहाँ पर तो हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब चाहता है कि बीजेपी हो, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं तब तक उनका कंट्रोल अच्छा ही रहेगा। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि योगी जी की जो कार्यशैली है उसका फायदा मोदी जी को 2024 में मिलेगा? देखिए, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, मोदी जी सेंटर को देखते हैं। स्टेट की बात करेंगे तो योगी। कानून व्यवस्था योगी जी ने बनाई है बेहतर। जो कह रहे हैं, सरकार दावे कर रही है कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया, जो गुंडों से वसूली होती थी वो हमने खत्म कर दी। तो क्या इसका फायदा मिलेगा 24 में मोदी जी को? देखिए, मोदी जी बड़े भाई हैं, योगी जी छोटे हैं। यदि उनका हाथ ना रहे तो योगी जी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये तो आज जो आराम से हम लोग व्यापार कर रहे हैं बिना डर करके, वो योगी जी का ही है। शुक्रिया सर। सर, क्या कहेंगे आप? संजय अग्रवाल नाम मेरा है। कैसा माहौल देख रहे हैं सर आप 2024? भाई साहब, अच्छा माहौल है और अच्छा काम हो रहा है। लॉ ऑर्डर बहुत अच्छा है और हम लोग चाहेंगे दोबारा भी बीजेपी गवर्नमेंट आए। हम लोग का मतलब पूरा समर्थन है। कौन सी बहुत अच्छी चीजें लगी आपको बीजेपी गवर्नमेंट? लॉ ऑर्डर अच्छा है भाई साहब। हम आम आदमी सुरक्षित है। बस यही चाहिए हम लोग, चाहिए क्या। 24 है, क्या कहेंगे आप? कैसा माहौल आप देख रहे हैं लखनऊ और आसपास के जिलों में? सब कुछ सही है, संतुलन में अपने ठीक है। बस योगी जी का जो पिछले 6 साल का कार्यकाल है 2017 से लेकर 2023 अभी तक का, कैसा रहा और क्या इसका फायदा 24 में मोदी जी को मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जिस हिसाब से वो संभाल रहे, संतुलन कर रहे हैं, ठीक है। शुक्रिया। और भी तमाम लोग हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सर, क्या कहेंगे, कैसा माहौल देख रहे हैं आप 24 के लिहाज से उत्तर प्रदेश में? हम अजय प्रताप सिंह, नरही व्यापार मंडल अध्यक्ष। माहौल बढ़िया है, नरही बढ़िया है। व्यापारी को सुविधाएं मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट को एक सुविधा ये और देनी चाहिए, जो छोटे व्यापारी सब बेचारे मरे जा रहे हैं उन पे वो ध्यान देना चाहिए। अगर जब तक ई कॉमर्स वाला बंद नहीं करेंगे जब तक छोटे व्यापारी जाएंगे कहाँ? सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, छोटे व्यापारी सब भूखे मर जाएंगे। कुछ 24 का चुनाव आ रहा है, ये मसला आप रखेंगे सरकार के साथ? सरकार सामने जरूर रखेंगे। अगर 24 में इन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए अगर नहीं ध्यान दिया तो बहुत ही माहौल ख़राब हो जाएगा और व्यापारी बहुत ही वंचित हो जाएंगे व्यापार से। मोदी जी कह रहे हैं हमने छोटे दुकानदारों के लिए कई योजनाएं निकाली हैं, हमने बहुत कुछ किया है लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद। व्यापारी तो दुकान में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन जब सब काम हो जा रहा है तो छोटा व्यापारी जाएगा कहाँ? ये बताइए। उस पर उनको सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो हजारों व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। मेन इस पर ध्यान देना चाहिए। अब व्यापारी से ही सरकार चलती है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सब चीज़ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही है। सर, क्या कहेंगे आप 2024 के लिहाज से आपको कैसा माहौल उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है? और जो कार्यकाल रहा है पिछला मोदी जी का, आप देख लीजिए 8-9 सालों का और योगी जी का 6 सालों का। देखिए, केंद्र की सरकार चुनने के लिए जनता के पास कई मापदंड होते हैं। देश की सुरक्षा, देश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा, देश के लोगों के आंतरिक सुरक्षा, देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गरिमा, उसके एक क्या उसका औरा बनता है, ये विषय। साथ ही साथ नौकरियां, रोजगार, व्यापार, ये सारे विषय होते हैं। निश्चित रूप से मोदी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और मोदी जी के कार्यकाल में तमाम विषयों पर काम किया गया।
हालांकि कोई भी सरकार सभी विषयों पर पूरी तरीके से खड़ी नहीं उतरती, जो भी हमारे यहाँ के अध्यक्ष ने बताया। निश्चित रूप से ई कॉमर्स जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों का विषय है, ये एक पूरा बड़ा विषय है, जिसकी वजह से देश के व्यापारियों के सामने जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं, ये संकट है। लेकिन फिर भी अगर बड़े पैमाने पर देखे जाए, बड़े परिप्रेक्ष्य में, बड़े परिदृश्य में अगर देखा जाए तो देश का, भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है। भारत में अन्य और चीज़ें ठीक हुई हैं। भ्रष्टाचार पे जितना, जहां लीकेज पे जितना अंकुश लग सकता था, मोदी जी लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक्सपेरिमेंट करने में कई बार परेशानियां भी हुई, चाहे वो नोटबंदी रही हो, उसमें कुछ परेशानियां भी लोगों को हुई, लेकिन मोदी जी लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा विषय वो है कि इस समय देश में विपक्ष नाम की चीज़ नहीं रह गई, तो जनता के पास भी कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर मोदी जी को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास ऐसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखाई देता है जिसको जनता, जिसके बारे में सोचे। तथा इस रूप में अगर हम लोग देखें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2024 हम लोग देख रहे हैं। ये एक कार्यकाल और मोदी जी का मजबूती से दिखेगा। ऐसा संजय जी, एक विपक्ष जो है तैयार हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, ये विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो क्या ये कुछ कर पाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग जनता के रूप में जो देख रहे हैं, जब तक विपक्ष अपनी आम सहमति से चुनाव से पहले कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं ले आते, तब तक विपक्ष पे जनता के लिए विश्वास करना मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए, तमाम स्टेट में जो राज्य सरकारों में जहाँ पे ये लोग जीते, वहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में देश को असुरक्षित भविष्य के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जहाँ पर प्रधानमंत्री तय ही ना हो पहले से, तो वहाँ पर फिर देखिए, कहा तो बहुत कुछ जाता है, लोकतंत्र में कहा जाता है कि चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद नेता सदन तय किया जाएगा, लेकिन ये कहने सुनने की बातें हैं। प्रैक्टिकली लगभग सभी पार्टियों में पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा या प्रधानमंत्री का चेहरा तय हो जाता है। वो संभावित एक या दो हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सशक्त चेहरा कोई नहीं दिख रहा है। मोदी जी के रूप में देश की जनता को एक मजबूत चेहरा दिख रहा है। निश्चित रूप से कुछ कमियां भी हैं, लेकिन फिर भी 2024 मोदी जी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी बात कही है कि तमाम बड़े मुद्दे जो होते हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश या एक जिले की ही बात नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे असर करते हैं जब देश का आम चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है। चूंकि प्रधानमंत्री चुनना है, मोदी की छवि को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं। क्या कहेंगे भाई साहब आप, क्या मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं और देश और दुनिया में क्या कुछ अंतर आया है भारत को लेकर, देश को लेकर? जैसा नेता ना कोई हुआ है ना कोई होगा भविष्य में, और हर स्तर पर इन्होंने काम किया है। ऐसा काम कोई करने वाला ना होगा, ना कभी होने वाला है आगे समय में। और लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ ये क्या नाम है भाई साहब आपका? समीर। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको 2024 का माहौल? 2024 माहौल कुछ कहा नहीं जा सकता अभी हमारे ख्याल से। मोदी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, दूसरी तरफ विपक्ष है, कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? अब अंदाज तो नहीं कितना ज़्यादा, 50-50 चांस है हमको जहाँ तक लग रहा है। चांस है। और भी लोगों से बात करेंगे, तमाम लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब आप बताइए, 2024 को लेकर हम थोड़ा बातचीत करने निकले हैं, कैसा माहौल दिख रहा है आपको? माहौल बस वही दिख रहा है जो पहले था वो आज है। हम लोग अपने सुबह आते हैं, दुकान खोलते हैं, बैठते हैं, और जो थोड़ा बहुत मिल जाता है दाल रोटी के लिए वो लेके चले जाते हैं। बाकी कारोबार तो इतना गिर गया है कि बस पूछिए नहीं। ऑनलाइन से हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, क्या चाहिए आपको ऑनलाइन मिल जाता है। ऑनलाइन से नुकसान हो रहा है, तो अब ये पूरे देश की समस्या है, क्योंकि देश के जो छोटे कारोबारी हैं उनके आपके ऑनलाइन की जितनी भी कंपनियां हैं सब बाहर की है, इंडिया की कोई नहीं है। और इंडिया की होगी भी तो 1 2 3 होगी, बाकी सब बाहर की है। वो कमा के लेके जा रही हैं। जो आपका जो यहाँ का व्यापारी है, जो आपको टैक्स देता है, सब कुछ देता है, उसका व्यापारी जब नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? कहाँ से आपको टैक्स देगा, कहाँ से खाएगा? और कोई देने के लिए कोई खाने के लिए तो देता नहीं। हम मेहनत करेंगे, पहले भी मेहनत कर रहे थे, आज भी मेहनत कर रहे हो, कल भी मेहनत करेंगे। एक सवाल अभी, जैसा संजय जी ने कहा था, चूंकि आपका नाम भी संजय जी है, खैर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात है, तो वो कितना इसमें दिखेंगे? ऑनलाइन वाली बात तो भाई साहब वो सही कह रहे हैं, इससे व्यापार प्रभावित है, सबका प्रभावित है। मगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, जो सेंट्रल करती है, उसमें वो सक्षम है और अच्छे कर रहे हैं सब। मोदी जी का विकल्प कोई दिख रहा है आपको 2024 में? कोई नहीं, कोई है ही नहीं, कोई विकल्प है ही नहीं। आप बताइए, आप बताइए कोई हो तो। नहीं, हम तो खैर आपकी राय जानने के लिए निकले हैं।
आप बताइए। कोई विकल्प नहीं भाई साहब, और 101% वही आएंगे, कोई आ ही नहीं सकता है। 101% मोदी जी आएंगे। खैर भाई साहब एक मिनट, हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं लोगों से कि 2024 को लेकर माहौल कैसा है उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में, क्या कहेंगे, कुछ बताइए आप। खैर आप नहीं बात नहीं करना चाह रहे हैं आप, कोई बात नहीं, शुक्रिया। बताइए, मतलब अच्छे शब्दों में आप बात करिए, बताइए क्या कहना चाहिए। देखिए माहौल तो सब सही है, माहौल में कोई दिक्कत थोड़ी है, मोहल्ले वाले सही है, माहौल सही है, और क्या है। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है पॉलिटिकली कि उत्तर प्रदेश से किसको ज्यादा फायदा मिलेगा? एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ विपक्ष है। ये विपक्ष है ही नहीं, मोदी जी के आगे विपक्ष है कहाँ। विपक्ष हो तब तो कोई बात करी जाए, और विपक्ष कर भी क्या रहा, सो रहा है। विपक्ष एकजुट हो रहा है, सब नीतीश जी हैं और पश्चिम बंगाल से ममता जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, सभी लोग सभी हैं, वो तो सभी हैं, लेकिन उनके आगे सब पीछे हैं। मोदी जी के आगे टिक नहीं पाएंगे लग रहा है। नहीं नहीं नहीं। शुक्रिया शुक्रिया सर। तो खैर तमाम लोगों की अलग अलग राय है। लोगों का मानना है कि विपक्ष भले ही एकजुट हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित देश के जो तमाम बड़े मसले हैं उन पर अभी भी विपक्ष मोदी के सामने टिक पाएगा, इस पर लोगों को बहुत संशय है। सर क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा चूंकि आप बाजार से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं आपके पास रोज मिलने के लिए, तो जो माहौल है, माहौल में कौन से बड़े मुद्दे होंगे जो हावी होंगे इस बार? देखिए, जनता भ्रष्टाचार से बहुत त्रस्त थी। निश्चित रूप से जो हम लोगों की जानकारी में है, भ्रष्टाचार के कई बिंदुओं पर मोदी जी ने पूरी तरीके से लगाम कसने की कोशिश की है। पहले आप देखेंगे तो सरकारी कर्मचारी समय से कार्यालय नहीं जाते थे, या कार्यालय में जाकर के तुरंत वापस आ जाते थे। लंच टाइम के बाद वापस सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में नहीं जाता था। आज सरकारी कर्मचारी कार्यालय में बैठ रहा है, उसको एक भय रहता है और लगातार उसकी अटेंडेंस पे चिंता की जा रही है। इसी तरीके से तमाम एनजीओ थी, तमाम एनजीओ छद्म रूप से अपने काम दिखा करके करोड़ों रुपया गबन करने का काम करती थी, उस पर भी अंकुश लगा है। तमाम इसी तरीके से और चीज़ें थी। नोटबंदी भी उसी कड़ी में मोदी जी ने की थी, वो शायद उतनी सार्थक नहीं हो पाई जितनी उनकी सोच थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी उन्होंने प्रयास किया। तो मोदी जी कई दिशा में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई दिशा में काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी देश के सामने रोजगार का संकट है। जनसंख्या एक बहुत बड़ा विषय है। जनसंख्या पे जब तक काम नहीं होगा तब तक देश की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। जनसंख्या पे काम करना अभी बाकी है। मोदी जी से हम लोगों की अपील होगी, यदि पुनः वो चुनकर आते हैं और जो निश्चित रूप से वो आएंगे, तो जनसंख्या पे काम होना चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या आज हम लोग 135-140 करोड़ हो गए हैं, अब अगर ऐसी तरीके से चलता रहेगा तो आप कल्पना कीजिए 30 साल बाद हम कहाँ पहुँचेंगे। तो जनसंख्या एक बड़ा विषय है, इस पर काम होना अभी बाकी है। और तमाम लोगों को रोजगार अभी नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने शौचालय का काम किया है, मकान बनाने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तमाम लोग बेघर हैं। शिक्षा में जितने और काम होने चाहिए थे उतने नहीं हुए हैं, शिक्षा और आगे बढ़नी चाहिए। तमाम अभी चीज़ें अधूरी हैं जो होना चाहिए। यदि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम लोग नाली खड़ंजे की ही बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अभी कमी रह गई है। हम लोग इस बार फिर मोदी जी को देख रहे हैं, और चूंकि देश में विपक्ष कहीं सशक्त नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में लगता है कि दोबारा उनको ही मौका मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया सर। और भी लोग हैं, कुछ हम बात करेंगे। सर हम थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से कि 2024 को लेकर कैसा माहौल दिख रहा है आपको, कौन भारी दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ विपक्ष है। देखिए मेन तो ये है, महंगाई के बारे में जो है मामला, उस हिसाब से हर आदमी परेशानी दिख रहा है। और यूँ जो है कारोबार के हिसाब से कारोबार भी बहुत ख़राब चल रहे हैं, समझ रहे आप। और दूसरी चीज़ ये है, उस हिसाब से जिस हिसाब से कारोबार था, व्यापार था, तो बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हुआ जा रहा है। ऑनलाइन जब से चल गया, जब उस हिसाब से कारोबार ख़त्म होता जा रहा है, आदमी परेशान होता जा रहा है। वो मोदी जी जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कारोबार भी चुनाव में क्या असर होगा, कौन आपको लग रहा है जीतेगा? असर तो यही हो सकता है भाई, हो सकता है, कोई इसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं। भाई तो मोदी जी का भी भाई जोर तो सभी का लगा हुआ है, ये चीज़ है। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है आपको? क्या नाम है, पहले नाम बताइए। विकास साहू। विकास जी, क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में कौन भारी पड़ेगा 2024 में? बीजेपी एक तरफ है, एक तरफ बाकी दूसरी पार्टियों का गठबंधन धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारी। क्यों लग रहा है आपको? बीजेपी ने कौन से बड़े काम किए हैं? कौन सा बड़ा, कानून व्यवस्था की बात हो या फिर भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की बात हो, विकास की बात हो? अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हवा हवाई है, तो आपको क्या लग रहा है? क्या चीज़ बीजेपी काम क्यों नहीं कर रही है? अच्छे खासे काम कर रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, और क्या चाहिए? कानून व्यवस्था,
कानून व्यवस्था बेटर। योगी जी कह रहे हैं हमने बदमाशों को, माफियाओं को खत्म कर दिया है उत्तर प्रदेश से, क्या वाकई लगता है आपको? जो गलत करेगा वो खत्म होगा, चाहे कोई भी हो। तमाम लोग हैं यहाँ पर, हमने बात की है लखनऊ में। लखनऊ का ये नरही मोहल्ला है, नरही इलाका है और यहाँ पर पुराना बाजार है। यहाँ तमाम लोगों से हमने बात की। कुछ लोगों का कहना है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और मामला 50-50 हो सकता है, टक्कर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में देश के अंदर से लेकर दुनिया में देश के लिए मान सम्मान बढ़ाया है, लोगों के जो जीवन की कार्यशैली है उसको भी सुधारने का काम किया है, चाहे वो मकानों के जरिए, आवास के जरिए हो, भ्रष्टाचार की बात हो या फिर कानून व्यवस्था जैसे बड़े मसलों की बात हो, उसमें व्यापक सुधार हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी ने जो कानून व्यवस्था पर काम किया है उसका फायदा 2024 में मोदी को मिलने वाला है। खैर, आज के इस खास पेशकश में इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ आपसे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।